अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कशर खबरनामा है बह साहिल अमीन तुहदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हूं तफसील। जनूबी कशीर हिंदिस वागड़ त्रालस मज आज तमि सात फोर्सेस एहलकारन तो मिलिटेंटन दरमियान झड़प सपजमज येल फोर्सेस एहलकारों तरफ इलाको घेर करना आव। वन फौज CRPF तो SOG एहलकारों तरफ मुसद्दिक इतला मिलनस पे आज दोपहर ब्रुह तिलवानी महल वागड़ त्रालु घेर करना आमुत। यथ दौरान इलाकस मज मौजूद मिलिटेंटन तो फोर्सेस एहलकारन दरमियान गोलियन हुंद तबादुल सपद। गोलियन हिंदिस तबादुलस मज यति जैश मोहम्मद तंजीम सहित वाबस्ते कमांडर शमीम सोफी अल मरूफी शमसूल फौत सपद। तत आखिरी इतला वातनस ताम इलाकस मज तलाशी कार्रवाई जारी। यह कत बावन लायक जे IGP कश्मीरन ट्वीटर्स पे ट्वीट करान वोन जे गोलियन हिंदिस तबादुलस मज जैश मोहम्मद तंजीम सहित वाबस्ते कमांडर शमीम सोफी हलाक सपदमुत। तत आखिरी इतला वातनस ताम पुलिसस लाश बरामद सपजमज येल जन आखिरी इतला वातनस ताम इलाकस मज कार्रवाई बदस्तूर जारी स। जम्मू कश्मीर LG मनोज सिन्हान आज जमुक दौर कर्मुत। यथ दौरान तिमो दीपक चंद सुंद घर गथित लवाकिन सजियतुक तो यकजहती हुंद इजहार कोर। येल जन अत मौकस पे LG मनोज सिन्हान लवाकिन यकीन दित जी इंतजामिया तरफ यी प्रेत कह कदम तुलने युद्ध जन अहल खानस कुन किस्म मुश्किल बेहतरीन पेन। बोला है कि जो भी अब रिक्वायरमेंट है आप रिटर्न में दे दीजिए, हम कर देंगे। अच्छा, उन्होंने गवर्नमेंट जॉब की बात की। हाँ, बोला उन्होंने गवर्नमेंट जॉब के लिए आप रिटर्न में दे दीजिए, हमने दे दिया। अच्छा, तो आप कितना सेटिस्फाई हैं उनके विजिट से? 100% सेटिस्फाई। उन्होंने बोला कोई आपको जरूरत नहीं, हम कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। कुछ सिक्योरिटी की बात की कि वहाँ पे जो लोग नहीं, उन्होंने बोला वो हम कर रहे हैं इंक्वायरी, वो बाद में देखेंगे। अच्छा, सिक्योरिटी क्या आश्वासन दिया है? क्या आश्वासन? हमने सिर्फ जॉब के लिए बोला है, बस वो कुछ सिक्योरिटी को लेकर उनकी तरफ से क्या कहा गया? उनके कहा हम कर देंगे, जॉब के लिए उन्होंने बोला हो जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि जो किलिंग्स हुई थी उनकी पहचान हो गई है। नहीं, उन्होंने बोला ये नेशनल कॉन्फ्रेंस सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्लाहन आम शहरन हज हलाकत हवाले कत करान वोनमुत जी वाक़ो सह खौफ खन जरूरत बल्कि मुकाबल करने जरूरत युद्ध जन रवायती भाईचार बरकरार रोज। येल जन फारूक अब्दुल्लाहन अत मौकस पे वोन पूरे मुल्कस मज नफरत सियासत करने तो युदवै अत पे रोट लागनस हवाले कदम तुलना आय अमिक नतज आसन सठई खौफनाक। यमन कथन हज बाबत कर आज डॉक्टर फारूक अब्दुल्लाहन श्रीनगरस मज कायम अकिस गुरुद्वारस मज हाजिरी दिन पत जराए इबलागस सत। हम सब ने हिम्मत से रहना है और डरना नहीं है इनसे। ये कभी कामयाब नहीं होंगे। जो भी ये सोचते हैं उसमें ये फेल हो जाएंगे। मगर हमने मजबूती से खड़ा होना है, सब ने, मुसलमान ने, सिख ने, हिंदू ने, ईसाई ने, जो भी हम हैं, हम लोग को इकट्ठे खड़े होकर इनका मुकाबला करना। सर, माइनॉरिटी से कंटिन्यूअस अटैक हुआ आपको? ये एक सिलसिला चल रहा है, सारे हिंदुस्तान में एक तूफान पैदा हो रहा है। मुसलमानों को और हिंदुओं को और सिखों को बांटा जा रहा है और ये जो बांटने की सियासत है इसको बंद करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसको बंद नहीं करेंगे तो हिंदुस्तान नहीं रहेगा। और अगर हिंदुस्तान को बचाना है तो हमने इकट्ठे रहकर रहना है और तभी हिंदुस्तान आगे चलेगा। जमात में लोग आते हैं, लोग जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। वजीर दिफा राजनाथ सिंहन ये वोन सावरकरस हवाल गलत बयानी करने तत असदुद्दीन ओवैसन राजनाथ सिंह संदिस दिन आमतिस बयानस हवाल कत करान वोनमुत यो बयानों हिस्ट्री मसक करने कोशिश करने। और सावरकर के खिलाफ झूठ फैलाया गया। बार बार यह बात कही गई कि उन्होंने अंग्रेजी सरकार के सामने अनेकों मर्सी पिटीशन फाइल की, लेकिन सच्चाई है कि मर्सी पिटीशन उन्होंने अपने को रिहा किए जाने के लिए नहीं फाइल की थी। सामान्यतः जो एक कैदी को एक पूरा अधिकार होता है कि मर्सी पिटीशन फाइल करना चाहे तो वह कर सकता है,
महात्मा गांधी ने उन्हें कहा था कि आप मर्सी पिटीशन फाइल करो। महात्मा गांधी के कहने पर उन्होंने मर्सी पिटीशन फाइल की थी और महात्मा गांधी ने अपनी तरफ से यह अपील की थी। उन्होंने कहा था यदि सावरकर जी को रिहा किया जाना चाहिए, जैसे हम शांतिपूर्ण तरीके से आजादी हासिल करने के लिए आंदोलन चला रहे हैं, वैसे ही सावरकर जी भी आंदोलन चलाएंगे। यह बात महात्मा गांधी जी ने कही थी। लेकिन उनको बदनाम करने के लिए इस प्रकार की कोशिश की जाती है कि मर्सी पिटीशन फाइल की थी, उन्होंने क्षमा याचना मांगी थी, अपनी रिहाई की बात कही थी। यह सब सारी बातें बेबुनियाद और गलत हैं। आरएसएस के सरसंघचालक हैं जनाब मोहन भागवत, वो हमेशा आधा सच और पूरी झूठ बोलते हो। क्या मोहन भागवत साहब इस बात को भी डिनाई कर देंगे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ये कहा था कि महात्मा गांधी की हत्या हिंदू महासभा का फाइनेंशियल विंग ने किया, जो दामोदर सावरकर के मातहत काम करता था। ये सरदार पटेल ने कहा और लिखा भी, नंबर 1। दूसरा ये कि क्या वो इस बात का भी इनकार कर देंगे कि जस्टिस कपूर कमीशन ऑफ इंक्वायरी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि सावरकर महात्मा गांधी की हत्या में कॉम्प्लिसिट है, कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है। तीसरा, क्या वो इस बात का भी इनकार कर देंगे कि सावरकर ने अंग्रेज़ों को कितने माफ़ीनामे के ख़त लिखे। ये लोग आज हिस्ट्री को तोड़ मोड़ के पेश कर रहे हैं और एक वक्त ऐसा आएगा कि अगर ऐसा ही सिलसिला चलता रहा तो महात्मा गांधी को फादर ऑफ द नेशन हटाकर सावरकर को फादर ऑफ द नेशन बना देंगे लोग। जो महात्मा गांधी के मर्डर ट्रायल में एक्यूज था और जस्टिस जीवनलाल कपूर की कमीशन ऑफ इंक्वायरी में उनको कॉम्प्लिसिट करार दिया गया। कितनी मिसालें देंगे हम? और ये तो झूठ बोल रहे हैं सब इसके बारे में। सेल्फ हेल्प ग्रुप ऑफ इंजीनियर्स तरफ आज श्रीनगर प्रेस कॉलोनी मज एहतजाजी मुजाहिर करना आमुत, यथ दौरान एहतजाज में शामिल इंजीनियर इंतजामिया खिलाफ नारेबाजी करान। एहतजाज में शामिल इंजीनियरों तरफ वन आमुत यदवै तिमन स्कीम तहत आनचोर जेनुक मौका फराहम सपदान, ताहम इंतजामिया तरफ हुक्मनामा जारी करना आमुत यम सम सड़कन पे यनस मजबूर सपद। एहतजाज में शामिल इंजीनियरों तरफ मंग करना आमुत हुक्मनामस पे गज नजर सानी करनी यीन युद्ध जन तिम दोबारा सड़कन पे यनस मजबूर सपदन। Self-Help Group of Engineers Association. Zindabad, Zindabad. We want justice. Restore SNG for 175 order. देखिए, मैं आप लोगों को ये याद दिलाना चाहता हूं कि आज से 1 साल पहले 2020 अगस्त में यहां की एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने 20 साल की आत्मनिर्भर स्कीम को स्क्रैप कर दिया विदाउट द एनी नॉलेज ऑफ द स्टेक होल्डर्स ऑफ दिस एसएचजी स्कीम। और उसके खिलाफ हम चाहते हैं कि वो इस स्कीम को जल्द से जल्द रेस्टोर करे, ताकि इस स्कीम में जो 15,000 लड़के हैं डायरेक्टली इन्वॉल्व और इनडायरेक्टली कम से कम 1 लाख अनएम्प्लॉयड यूथ इस स्कीम के साथ वाबस्ता थे। हम तो यही कह रहे हैं, हमें अगर आप विकास के लिए लड़ रहे हैं, अगर आप आत्मनिर्भर यहां रहने देते हैं, लेकिन यहां तो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने विकास, आत्मनिर्भर, लाइवलीहुड की धज्जियां उड़ाई है और हर एक अनएम्प्लॉयड यूथ सड़कों पे आ रहे हैं। ये तो अनशेम है यहां की एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ, ये शेम है। कश्तवाड़ में आज सिविल सोसाइटी तरफ एहतजाजी मुजाहिर करना आमुत, यथ दौरान एहतजाज में शामिल लोग डिस्ट्रिक्ट हस्पताल इंतजामिया खिलाफ नारेबाजी करान। एहतजाज में शामिल लोगों तरफ वन आमुत यदवे डिस्ट्रिक्ट हस्पताल कश्तवाड़ मज दूर दराज इलाकों पे लूक इलाज मुआलजे बापत ताहम हस्पताल मज नस्ब करना आमुत सीटी स्कैन मशीन पतम कई काल पे खराब सपजम यम किन और इन वाले मरीजन
سٹھا مشکل ویترن پیوان احتجاجس میں شامل لوکو طرف انتظامیہ مانگ کرنا آمد سی ٹی سکین مشین ہز شہر پر حوالہ گھن سنجیدہ قدم تلن ین یت زن اور ین والن مریضن مزید مشکل ویترن پین ضلع انتظامیہ گورنر انتظامیہ ہسپتال انتظامیہ غریبوں کے ساتھ ہمارا سول سوسائٹی کی طرف سے یہاں پروڈکٹ تھا سی ٹی سکین مشین کافی دیر سے ہمارے کشتواڑ میں خراب پڑی ہے، اس کی طرف نہ ضلع انتظامیہ نہ گورنر انتظامیہ نہ ہاسپٹل اتھارٹیز کوئی توجہ دے رہی ہے۔ یہاں کی غریب عوام کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، لہٰذا ہم آپ کے ذریعے آپ کے چینل کے ذریعے ہم گورنر انتظامیہ سے ضلع انتظامیہ سے اور ہاسپٹل اتھارٹیز کو خبردار کرتے ہیں کہ آنے والے ٹائم میں اگر یہ مشین ٹھیک نہیں ہوئی تو ہم سول سوسائٹی کی طرف سے ایک زوردار احتجاج کا پروگرام بنائیں گے کشتواڑ میں۔ آپ کے ذریعے یہاں کے ہندو مسلمان بھائیوں سے بھی ہماری اپیل ہے کہ وہ ایک پلیٹ فارم پر آ کر اپنی جائز مانگوں کے لیے اکٹھے ہو کر ہم لڑیں گے، تب جا کے گورنر انتظامیہ پر دباؤ بنے گا۔ آج جو ہمارا سول سوسائٹی کشتواڑ کا پروگرام جو ضلع ہسپتال کے باہر تھا، یہ اس سلسلے میں تھا کہ کشتواڑ کے ہسپتال کے اندر آج 6-7 مہینے سے سی ٹی سکین مشین جو ٹوٹل ڈیفیکٹ ہے، ہم نے پہلے بھی ضلع انتظامیہ اور ریاستی انتظامیہ سے بار بار گزارشات کی کہ اس سی ٹی سکین مشین کو فوری طور پہ ٹھیک کیا جائے، تاکہ یہاں کا جو غریب ہے سفر اٹھا رہا ہے ڈوڈا اور جموں کی طرف رخ کر رہا ہے، جس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے ہیں۔ ہم نے آج یہ سمجھا کہ ہمیں ایک احتجاج سرکار کے سامنے رکھنا چاہے اور انتظامیہ کے رکھنے چاہے۔ ہم نے احتجاج کیا اور گورنر انتظامیہ اور ضلع انتظامیہ سے مطالبہ کیا کہ سی ٹی سکین مشین کو فوری طور پہ ٹھیک کیا جائے۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو آنے والے دنوں میں ہم احتجاج سڑکوں پر کریں گے اور گورنر انتظامیہ کو جگانے کی پوری کوشش کریں گے۔ محکمہ زراعت ڈائریکٹرن آز ضلع بڈگام دورہ کورمت، یتھ دوران تمن ہمراہ محکمہ دویم افسر تہ موجود ٲسۍ۔ دورس دوران ییٚتہِ تمو زرعی زمینک جٲیزٕ ہینہٕ پتہٕ لوٗکن تِلہٕ گۄگُل وۄپداونس پٮ۪ٹھ زور دیُت، تتہِ چھُ تمو ووٚنمُت زِ محکمہٕ طرفہٕ چھِ مہم شروع کرنہٕ آمٕژ، یتھ دوران محکمٕکۍ مُلٲزِم گامہٕ گامہٕ گٔژھِتھ لوٗکن سۭتۍ صلاح مشورٕ کران چھِ، یُتھ زن زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ زرعی زمینس پٮ۪ٹھ تِلہٕ گۄگُل وۄپداونہٕ یِیہِ۔ ہم لوگوں نے ایک مشن بنایا کہ یہ جو پیڈی کے انڈر جتنا ایریا ہے، ایٹ لیسٹ ایک جو بیسک بینچ مارک طے کیا گیا کہ آگے جتنا بڑھ سکیں، لیکن منیمم 50% ایریا جو اریگیٹڈ لینڈ کا ہے اس سارے کے سارے کو ہم آئل سیڈ میں لائیں، اور اس کو آئل سیڈ میں کنورٹ کرنے کے لیے اس کے پیچھے ایک لاجک ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں موسٹلی خریف میں جو ہمارا اسٹیپل فوڈ ہے پیڈی کی کراپ ہوتی ہے، اس کے بعد یہاں پہ ویٹ کی ابھی ویسی وہ ورائٹیز نہیں ہیں کہ جو پیڈی ویٹ روٹیشن میں فٹ ہو سکیں اور جن کی ہارویسٹنگ جو ہے وہ 30 مئی سے پہلے ہو سکے، تاکہ جون کے فرسٹ ویک میں جو ہماری پیڈی کی ٹرانسپلانٹنگ ہوتی ہے اس پہ کوئی ایفیکٹ نہ آئے، کیونکہ جب ہم پیڈی کی ٹرانسپلانٹنگ جو ہے وہ 15 جون کے بعد جتنے دن ہم پیچھے جائیں گے اتنی پیداوار جو ہے وہ کم ہوتی ہے۔ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے پاس سب سے جو بڑا سکوپ بنتا ہے وہ آئل سیڈ میں بنتا ہے، اور آئل سیڈ میں سرسوں کا بنتا ہے۔ اس کے پیچھے 2 لاجک اور ہیں۔ نمبر 1 کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو تیل کی قیمتیں جو ہے وہ چڑھ رہی ہیں، ہماری کلائمیٹک کنڈیشن یہاں کی جو ہے وہ اس چیز کے لیے فیوریبل ہیں کہ ہم آئل سیڈ سرسوں میں زیادہ سے زیادہ ایریا کنورٹ کریں، اور جو ہماری تیل کی ریکوائرمنٹ ہے جو باہر سے آتا ہے اس کو ہم یہاں سے پورا کرنے کی کوشش۔ یپر ساگام کوکرناگس مز محکمہ زراعت طرف امہ حوالہ زانکاری تو تربیتی پروگرام ساز کرنا آمت، یت مز محکمہ کے ذمہ داروں تو ماہروں علاوہ مقامی زمینداروں شرکت کر۔ ات موقع پہ یہ تقریب مز موجود زمیندارن تلہ گۄگُل وۄپداونس حوالہ زان تو تربیت فراہم کرنا آئی، تت ذمہ داروں طرف ون آمت زو پروگراموں ست زمیندارن سٹھوئی فائدہ واتن۔
मकसद यही है कि जो हमारे ज़मींदार साहिबान हैं इनको हम जानकारी दें कि इसकी जो सॉइल टेस्टिंग है उसकी क्या फ़ायदे है, और वो उनको हम यही मैसेज देते हैं कि वो अपनी ज़मीन का सैंपल करें और उसका ये मुलाहिजा करवाएं ताकि वो अच्छी तरह से जो मकदार खाद की है वो उसमें डालें। इस प्रोग्राम के हवाले से ये मैसिव कल्टीवेशन जो LCD की करनी है, तो ज़मींदार ज़्यादा से ज़्यादा जो ज़मीन है काश्त में लाए। ऑयल सीड के काश्त में आप देख रहे हैं कि ये ऑयल सीड की कीमत, तेल की कीमत कहाँ पहुँच गई, आसमान छू रही है इस वक्त। अगर ज़मींदार ज़्यादा कल्टीवेशन करेंगे, ज़्यादा हमारे पास अवेलेबल होगा ऑयल सीड, तो हमारे पास जब ये अवेलेबल होगा तो ज़मींदार को फ़ायदा मिलेगा इससे। जी शुमाली कशीर हिंद पटन के लूको तरफ शिकायत बावान वन आमुद यदवे इलाकस मज स्ट्रीट लाइट नस्ब करनस पे लक्षवाद रुपये खर्च करना आव, ताहम नस्ब करना आमच लाइट नाकार सपजमच यम किन मुकामी लूकन मज मोयूसी सपज। मुकामी लूको तरफ इंतजामिया मांग करना आमद अत मामलस कुन गई जोन दिन युन युद्ध जन सु मकसद पूर सपदी यम बापत यम लाइट नस्ब करना आय। अगर उन्होंने यहाँ पे 20 लाइटें लगाई, अगर इससे बेटर था अगर ये 4 या 5 लाइटें यहाँ लगाती, लेकिन उसमें लाइट होनी, रोशनी होनी चाहिए। लाइट किस लिए लगा रहे आप? ताकि अगर हम ग्राउंड में लाइट लगा रहे हम यहाँ खेल सके। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा ये पैसे क्यों ये ज़ाया कर रहे हैं। अभी हाल ही में इन्होंने यहाँ मस्जिद जो आम नुक्कड़ है वहाँ पे लाइटें लगाई, लेकिन आप यकीन करें जब हम निकलते हैं शाम को मुश्किल ही से आदमी दिखाई देता है। बिल्कुल पुअर परफॉर्मेंस। ये लगाना न लगाना एक ही बात है। हम इनसे गुजारिश करते हैं कि अगर वो यहाँ लाइट लगाए कम से कम उसमें क्वालिटी की होनी चाहिए। ये लाइटें इन्होंने लगाई 20 लाइटें, इससे बेटर था अगर ये 10 ही लगाते, लेकिन अच्छी क्वालिटी की लगाए। लिहाजा ये मैं समझ रहा हूँ ये हमारे साथ पटन के साथ एक बहुत बड़ा मजाक है। लिहाजा हमारी यही गुजारिश है आपसे भी, आपके प्रोग्राम के वजह से ये बात आप आगे तक पहुँचाए और हमारे जो जितने भी यहाँ मसाइल है, चाहे लाइटों का है, ग्राउंड का है, ये हल होना चाहिए। कारवान इस्लामी जम्मू कश्मीर तरफ आज कारवान डायग्नोस्टिक सेंटर पुलवामिस मज ब्लड डोनेशन कैंपुक सांस करना आमुत यथ मज कारवान इस्लामिक सरबराह मौलाना गुलाम रसूल हामिद कारकुनो शिरकत कर। अत मौके पे तंजीम से वाबस्त लूको तरफ खून कती पेश करना आव। तत मौलाना गुलाम रसूल हामियन वोनमुत ज तंजीम तरफ प्रेथ वरी यथन कैंपन हुंद सांस करने युद्ध जन हस्पतालन मज गरीब तो मुस्तहिक लूकन जरूरत विज राहत वाति। जैसा आप देख रहे हैं कि कारवान इस्लामी इंटरनेशनल हर साल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासाद का जो महीना आता है रबीउल अव्वल शरीफ, उसमें बहुत सारी अजला और तहसीलों के अंदर ऐसे ब्लड कैंप्स का इनेकाद किया जा रहा है, ताकि ये हम कोशिश कर रहे हैं कि उन हॉस्पिटलों को दिया जाए जहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनके पास लोग नहीं होते हैं या पैसे नहीं होते हैं, जो आसानी से खून हासिल नहीं कर पाते हैं, ब्लड हासिल नहीं कर पाते हैं, उनके लिए इसको वक़्फ़ रखा जा रहा है। ये ज़रूरतमंदों, मसाकीन, मोहताजों और जो हादसात के अंदर इस वक्त शिकार होते हैं उनके यहाँ ब्लड ज़रूरत पड़ती है, तो उनके यहाँ ये काम आ जाए। BDO ऑफिस डाडसर त्रालस मज आज महकमा PHE तरफ तकरीबी हुंद सांस करना आमुत यथ मज महकम के जिम्मेदारों तो माहिर अलाव मुकामी पंचों तो सरपंचों शिरकत कर। अत मौके पे साफ चनाब टेस्टिंग हवाले माहिरों तरफ जान फराहम करना आई। तत जिम्मेदारों तरफ वन आमुत इथो प्रोग्रामों सत जल जीवन मिशन प्रोग्राम कामयाब बनावनस मज आसानी सपदन, ये जन अम सत लोग घरन मज वुचित हेकन ज त्रेश बापत इस्तेमाल सपदन वोल आब छा साफ कि न। और ये सेकंड वर्जन ऑफ पानी समिति मीट यहाँ पर हो रही थी आज, तो मैंने इसमें यहाँ पर FT की किट्स भी डिस्ट्रीब्यूट किए एमंग सरपंचेस जो भी हमारे पानी समिति मेंबर्स हैं। इसमें ये है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो हमारा इस वक्त प्रोग्राम चल रहा है जल जीवन मिशन हर घर जल,
उसमें हमने ये सुविधा इनको दी है कि ताकि हम इनको ट्रेन करें कि ये ऑन स्पॉट एनालिसिस करे वाटर सैंपल की कंज्यूमर एंड पे। घर में भी जो हमारी माई बहनें हैं, जो भी इसमें मेंबर है, वो घर में आराम से इसको यूज़ करके इस किट को टेस्ट करके ये पता चलेगा इनको कि हम साफ़ पानी पी रहे हैं कि गंदा पानी पी रहे हैं। जितने भी हमारे सरपंच है, पंच है, उनको हमने फील्ड टेस्ट किट प्रोवाइड किया है और उसकी वजह से क्या है, उसमें मैनुअल दिया है, उससे वो आराम से ऑन स्पॉट फील्ड एनालिसिस कर सकते हैं, ऑन स्पॉट टेस्ट करते हैं। अगर हम टेस्टिंग की बात करें, उसमें फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल एक साथ देख सकते हैं, तीनों पैरामीटर्स। फिजिकल पैरामीटर में वो जैसे टेस्ट है, ऑर्डर है, कलर है, वो ऑन स्पॉट खुद ही देख सकते हैं, टर्बिडिटी देख सकते हैं। केमिकल पैरामीटर, उसमें रिएजेंट्स दिए हुए हैं फील्ड टेस्ट किट में और वो रिएजेंट्स का इस्तेमाल करके आराम से ऑन स्पॉट सर्वे, ऑन स्पॉट कर सकते हैं एनालिसिस। कुलगामिस में आज इंतजामिया तरफ ब्लॉक दिवस हवाले तकरीबी हुंद सांझ करना आमुत यथ मज इंतजामी के अफसरों तो कईयान इलाकन हिंदो अवामी नुमाइंदों तो आम लूकों शिरकत कर। अत मौकस पे ये लूकों तरफ पन्न पन्न इलाकन मज दरपेश मसल वतलावन आई तजो जिम्मेदारों तरफ लूकन यकीन दिन आमुद तीन तरफ वतलावन आमुद मसल अंजरावनस हवालियन संजीदा कदम तुलन। आप देख रहे थे कि मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए लोगों ने अपनी जो अगर कहीं पे कोई मांग है या कोई शिकायत है, उन सब को हमारे सामने यहाँ ला और सारे डिपार्टमेंटों से लोग आए थे, हर डिपार्टमेंट के ऑफिसर आए थे और बहुत सारे इश्यूज जो है जो मौके पे ही मतलब डायरेक्शनलेस इशू होती है या सालों होते हैं और जो जहाँ पे मतलब और कुछ मतलब काम करने की ज़रूरत होती है वहाँ पे डिपार्टमेंटों को रेफ़र किया जाता है, किए जाते हैं इशूज़। और मैं यही कहूँगा कि लोगों को अगर उनके मसाइल हैं, उनके जो इश्यूज़ हैं वो ये एक प्लेटफार्म जो बनाया गया है इसमें वो शिरकत करके अपने मसाइल को यहाँ पे उजागर कर सकते हैं और ताकि उनका मतलब उनको हल किया जाए। तो नाज़रीन, खबरनामा दी इजाज़त, खुदा सवाल।